चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं इस वक्त, और आप सबको ये इस्तदा रहेगी कि ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जितने वीडियोस आप हमारे शेयर करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, वो ढोंगी पीर अब्दुल रज़ाक लोन जो थे, वो इस वक्त जो है वो मेंटल अजाइलम में है, मेंटल हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट जो उनके साथ अभी तक 8 अफराद जो थे जिन्होंने ये जो फेक रेप्लिका बनाया था वो गिरफ्तार हो गए हैं, सलाखों के पीछे है। और बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं एसएसपी बारामूला का, या अगर बात करें एसडीपीओ फैजान अली का, या अगर बात करें एसएचओ शेख आदिल बशीर का। बहुत ही बड़ी कामयाबी इनको हाथ लगी है तब से, जब से हमने ये न्यूज की थी, जब से हमने ये न्यूज ब्रेक की थी। हम कह सकते हैं ये जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, काबा शरीफ का नाम ले भी नहीं सकते हैं। जब से हमने ये स्टोरी ब्रेक की है तब से आज तक ये लोग जो हैं, अगर पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन की बात करें, पुलिस स्टेशन कुंजर की बात करें, तब से वो काम पर लगे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। और अभी फिलहाल के लिए एक फोटो जो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 अफराद जो है, जिनमें कारपेंटर है, जिनमें बाकी लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, जो इस ढोंगी बाबा का बेटा था, जिसका नाम आदिल अहमद लोन कहा जा रहा है, वो भी इस एफआईआर में शामिल है। और जरूर बताना चाहे कि एफआईआर नंबर है 299। 299 का मतलब ये है कि अगर जो कि 299 बीएनएस के तहत जो 299 के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर किसी भी तबके के मजहबी अकायद की तौहीन करता है या तौहीन करने की कोशिश करता है, उसे सजा दी जाती है। और सजा सुने जरा, इसमें 3 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या इनमें से दोनों भी हो सकती है। ये जुर्म अल्फाज, इशारों, नजर आने वाली अलामात, इलेक्ट्रॉनिक जरा या किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। और फिर से आपको बताना चाहेंगे कि वारीपुरा कुंजर के जो ढोंगी पीर बाबा थे, उनके जो 8 साथी है और इस वक्त सलाखों के पीछे है। कुंजर पुलिस स्टेशन में इस वक्त बंद है। और जो मुझे थ्रेट्स आ रहे थे उनकी फैमिली की जानिब से, कल हम गए थे कुंजर पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट दर्ज की है। और उस कंप्लेंट में कल उनकी जो वो लेडीज हैं, उस फैमिली को भी बुलाया जाएगा और कल उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऐसा नहीं है कि अभी तक लगा एफआईआर हो गया है। अभी तक जितना भी पुलिस ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हम कुंजर पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एसएचओ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने मैं कल सडनली गई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर आपके साथ। हम अचानक से कल गए थे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लोगों को लाया जा रहा था। इसमें बहुत सारे लोग थे। अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी में थे और गाड़ी में साइड में बंदा बैठा हुआ था, जिसने उस फेक रेप्लिका को जिसने ताला खोला वो भी बंद है, अलोंग विद हिज कार, वो गाड़ी भी बंद है। और बहुत सारी अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अभी कहा जा रहा है, सोर्सेस की जाने से कहा जा रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी तक जारी है। और इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अभी सामने आने वाला है, वो बहुत कुछ है। लेकिन अभी ये जो न्यूज है ये ब्रेक नहीं हुई थी, खाली एक फोटोग्राफ जो है वो ब्रेक हुआ था। और सेक्शन की अगर हम बात करें 299 बीएनएस लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी गई है और सबको लाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे इस्तदा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पिछले 7 दिनों से हम इस चीज पर काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। हम खुद वहां पर हम एज मुरीद बनकर वहां पर गए थे और इस ढोंगी बाबा के पास गए थे। आप अगर किसी के पास जाते हैं, आप उसको सीधे बोलेंगे आप गलत है, तो ये शायद से जवाब नहीं दे पाता हमें। और जब हम उनके मुरीद बन के गए, जनाब हम आपको जानते हैं, जनाब हम आपको मानते हैं, तो हमने उसी में इनको बातों बातों में ही इनसे पूछा, आप तो बड़े पीर हैं, बड़े किस्म के पीर हैं, तो काइंडली हमें ये बताएं
आपने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। इन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने एक वो मैंने शॉर्ट्स में नहीं डाला था, इस वीडियो में मैंने नहीं डाली थी। इनके ही घर के बाहर एक आस्थान बना हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें हमारी ही ये जो माए है गांठे वहां पे बांधती है और उसी शख्स को मांगती है। और मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी, कशीर पे बाल पे कईन या आर पे कईन 5-6 नफरों अनमस पकन और अमिस पागलस निश थोमुत अम पागल वोनमुत कईन अनु तो थयू, और यह कईन थोमुत और इसी पत्थर की मैं कह सकती हूँ पूजा कर रहे थे, मानते थे, वर्शिप करते थे। हमारी ही माएं, हमारी ही बहनें इसकी वर्शिप करती थी। और आपने कल ही देखा होगा कि कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही थी और उन लड़कियों के साथ भी कांटेक्ट हमारा हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये जो डोंगी बाबा थे, और वो डोंगी बाबा वायदे में बोल नहीं रहे थे, वो कह रहे थे बाब साहब, और स्टिल आज इसको बाब साहब कहते हैं। वो यही कह रहे थे कि बाब साहब जो है वो हमें वहीं से सिगरेट पीने को दे रहे थे, इससे शिफाए कामिल आपको अता होगी, और वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। तो कहने का ओवरऑल गर्ज है कि 7 दिनों से कंटिन्यूअसली हम इस स्टोरी के पीछे थे। 7 दिनों से हमें खबर थी कि कुछ ना कुछ अंदर है, और 7 दिनों से कंटिन्यूअसली हम इसको फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही ये जो अब्दुल रज़ाक लोन है, जो फेक पीर है, तो उसके बाद जब हम उनके पास गए, हमने सडनली उनको कॉल किया। मुझे लगता है 2 बजे का टाइम था, 2 बजे मैंने उनको 1 बजे मैंने उनको कॉल किया, और इन्होंने मुझे बोला चलो जी मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 बजे आप मेरे पास पहुंचो। और जब बहुत सारी बातें ऐसी है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, बहुत कुछ इसने मुझे बोला था, बहुत सारी बदुआएं मुझे की थी, कर्ज किया था इवन। और आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने एक लड़की को क्या क्या बोला। वो शॉर्ट्स हमने कट किए थे, नहीं डाले थे इसमें। और उसी में इस शख्स ने क्या किया, जब मैं जब इसके घर में जो वो पत्थर था, पत्थर को मैंने एक पोछा मारा। ये कह रहा था यहाँ पे कुछ है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बार बार तौहीन होती है। और वही उठा के मैंने इसको वो साफ की, वो जो पत्थर था वो स्टोन मैंने साफ जब की, मैंने इनको बोला कि ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, तो ये घर की बात है। वो शॉर्ट्स मैंने नहीं डाले हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में इनके साथ दूसरा शख्स था, और उस शख्स को मैंने साइड में भी लिया था कि क्या यार ये सच है, ऐसा होता है। ओ मुझे इतना नहीं लगता है कि वो नमाजें पढ़ने जाता होगा जितना वो इस शख्स को मानता था। और जब उसने दरवाजा खोला, जब हम अंदर गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। आई स्वेयर पैरों तले जमीन खिसक गई तब मेरी, जब मैंने वो चीज देखी। और फोटो तो ऑलरेडी हमारे पास आया था। और मैं जरूर ये भी करना चाहूंगी कि इन बिटवीन जब हम वहां पर गए थे, जैसे से बोला 2 बजे यहाँ पे पहुंचने के लिए, हम जैसे घर से अपने ऑफिस से निकले वहां पे जाने के लिए, इन बिटवीन मैंने बहुत सारे उलमाओं को कॉल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब किसी ने फोन उठाया। नमाज का टाइम था, तो कुछ का स्विच ऑफ था, कुछ का साइलेंट हुआ होगा। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मुश्ताक अहमद वीरी साहब का, दिल से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने, जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने रिस्पॉन्ड दिया, आपने मेरा सुना, जो मैंने आपको बोला। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी। जब मैंने इससे बात की फोन पे, इस फेक बाबा ने मुझे बोला कि नौज़बिल्ला बात करते करते मैं इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। देन ही सेड एब्रप्टली ही सेड कि वही छे में पेठन नज़िल गमसन, तो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह मैं उनका दूसरा जन्म हूँ। वो रिकॉर्डिंग मैंने ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये और रेप्लिका का जो फोटोग्राफ था, ये 2 चीजें मैंने फॉरवर्ड की मुश्ताक वीरी साहब को और हामी साहब को। तहे दिल से हामी साहब का शुक्रिया। ऑन टाइम उन्होंने हमारा फोन उठाया, हमसे बात की, और इट वॉज ऑल सेट एंड डन। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप ये देखो जी, माइक लेके इंटरव्यू कर रहे हैं एक मेंटली अनसाउंड का, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि थप्पड़ क्यों नहीं मारा, कुछ लोगों ने ये बोला था खुद क्यों नहीं तोड़ा। सबका जवाब देने जा रही हूं मैं आज। एक पहली बात, ही वॉज मेंटली अनसाउंड, और मेंटली अनसाउंड को हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो जब अगर मुझ पे कोई बात आती, अभी सब कहते हैं कि बहन हम आपके साथ है, लेकिन तब जब जेल जाने की बारी होती है तब आपके साथ कोई नहीं होता है आपके पेरेंट्स के बगैर। तो हमने हकीकत जो है रिवील कर दी, दिखा दी आपको। और फाइंड मुफ्ती, अगर हम ग्रैंड मुफ्ती की बात करें, तहे दिल से शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी
आपने भी इसमें बहुत उसी टाइम आपने नोट निकाला और एसएसपी बारामूला को कंप्लेंट की और उसी टाइम आपने इस ढोंगी बाबा को पकड़ा। जो चूंकि लोगों ने वहां पर, जब लोगों के पास ये बात पहुंच गई, लोग आए वहां पे, ये सारा कुछ डेमोलिश किया। उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ऐसा कदम लिया। वारीपोरा के लोगों की अगर मैं बात करूं, वारीपोरा के लोग मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं थे। मैं ये बात जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जो हमें अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन की थी बहुत सारी और अभी तक पता भी नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ, वारीपोरा के लोगों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हमें पता नहीं था। और जहां पे जो मैं बोल रही थी, जो लोग वहां पे इर्द गिर्द मेरे थे, उनमें इसी का बेटा भी शामिल था, क्योंकि मैं इसकी फैमिली से वाकिफ नहीं थी, कौन क्या इसका लगता है। उसी गांव में इसके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं और जो इसके रिश्तेदार है वही आस पास थे। उन्हीं से मैं जब पूछ रही थी तो ऑब्वियसली उनके रिश्तेदार तो यही कहते ना कि ये ढोंगी नहीं है, ये पीर है, ये गरम है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत कुछ मुझे बोला जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे रब्बुल इज्जत का हाथ सिर पर हो, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का साथ हो और आप सबकी दुआएं साथ हो, तो ऐसे ढोंगी बाबाओं को हम हमेशा एक्सपोज करेंगे। फिलहाल के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं है। खाली अभी एक एफआईआर की बात ही नहीं है या सेक्शंस की बात है। सेक्शंस बहुत सारे लगे हैं, 299 एंड अदर्स। इट मीन्स कि बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, अभी रिवील नहीं हुआ है। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं इस ढोंगी बाबा पर और ऐसे 8 लोगों पर, और खाली 8 ही नहीं है, कल भी कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है और कल भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल इसकी फैमिली को, जो इसकी जो लेडीज हैं, जो ज्यादा ही पहले सोशल मीडिया पर माफिया मांग रहे थे, बोल रहे थे हमें कुछ पता ही नहीं था, और उसके बाद ही जब दूसरी एक वीडियो सामने आई उसमें वही औरत, उसकी फेक बाबा की जो वाइफ है, वो छोटा मिनी पीर की अगर मैं बात करूं, वो मिनी पीर थी। वो चश्म चांदसना अथ तो दिवान चश्म सारी तोब्रुक और बे चश्म सेफ थमतन पानस निशन। बस वनान यम लुक कि मुरतद लोग ऐसे हैं, जो लोग ऐसी जगहों पर जाते थे, मर्द औरत एक ही जगह पे सिगरेट्स पिया करते थे और शिर्क किया करते थे, कुफ्र किया करते थे और इस शख्स को सजदा किया करते थे। और डेफिनेटली अगर आपने वो ये जो वायरल चीजें चल रही हैं, मैं कह सकती हूँ आप बेहुरमती कर रहे हैं, काइंडली वो चीज ना करें। ये जो कून की बात करें, ये जो आप कर रहे हैं वो आप बेहुरमती कुरान शरीफ की कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नजर में इसको लगता था ये कुछ जिक्र कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं। ये मेंटली अनसाउंड था। और अगर बात करें कितने % मेंटली अनसाउंड था, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये 20% कहा जा रहा है, 20% ये मेंटली अनसाउंड था और बाकी ये ठीक था। इसकी आदत थी, मतलब जब आपको इनकम आती है, आपके घर में पैसा आता है, तो आप क्यों अपने घर वालों, अपने बाप को ठीक करोगे। और यही चीज है कि इनको पैसे आते थे। कुछ लोगों ने तो बाय द वे गाड़ी भी इनको गिफ्ट की थी। इनके जो लोग थे, मुरीद जिसे हम कह सकते हैं, और वो ही मुरीदों ने इनको गाड़ी तक गिफ्ट की थी। और कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी हाजत नहीं रहा। ऐसा कौन सा हाजत आपको था जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी नहीं कहा। पीरों की अगर हम बात करें, पीर है अल्लाह ताला के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम किसी से मांग नहीं सकते हैं। कुछ कहते हैं वसीला होता है या किसी की नेक दुआ होती है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छा फना फिला की अगर हम बात करें, फना फिला कुछ अलग ही वर्ड होता है। फना फिला तो ये कभी था भी नहीं। फना फिला मतलब अल्लाह की राह में फना हो जाना, अल्लाह की राह में अपने आप को फना करना, तो ये चीज इसमें थी नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सबको मैं यही इस्तिदा कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने कभी कभार कोई चीज हमारे साथ रिलेट हो जाती है, ये रॉन्ग नंबर था और ऐसे रॉन्ग नंबर्स बहुत सारे हो गए। अब आसिफा ही हमेशा सड़कों पर नहीं होगी, अब आसिफा ही हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज पर नहीं होगी। आपको भी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खाली जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम शहरियों की जिम्मेदारी है, स्पेशली मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो इन फेक पीरों को एक्सपोज करेगी। अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये यहाँ पर गलत हो रहा है, कोई किसी को सजदा कर रहा है, एक्सपोज देम। एंड्रॉइड फोन मेरे पास ही नहीं, आपके पास भी है,
ऐसा नहीं है कि खाली जर्नलिस्ट ही इनको एक्सपोज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि हमने मेरे साथ जो दूसरे जर्नलिस्ट थे वो भी साथ में थे और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे और हम उनके मुरीद बन के वहां पे गए थे। हमने पूरे जो 1 हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, पूरे उस एरिया की हमने छानबीन की। हम लोगों के पास गए, हम लोगों से पूछते गए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये पीर साहब मेरा ये काम कर सकते हैं। डिफरेंट बातें मैं बोला करती थी। मेरे साथ जो दूसरे जर्नलिस्ट थे वो भी बोला, अपने अपने साइड से बोला करते थे, लेकिन हर कोई कोई कहता था फेक है, ढोंगी है, कोई कहता था कि हम परेशान हो गए हैं। वारीपोरा की पर्टिकुलरली वारीपोरा के लोगों की बात करें, वो थक चुके थे इससे। तिमन होन वानन योस बंड पत्थर लागा तंग आमतन। और जब वो सीधे लोग थे, बहुत ही सीधे साधे लोग थे, उन सीधे साधे लोगों के सामने आप ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो कि आपको समझ, जो इवन हम भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि उसका क्या मतलब था। तो ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि पता नहीं सच में कोई चुड़ैल मत इसके अंदर है या सच में ये कोई पीर बाबा मत है। तो ऐसे लोगों से बच के जरा रहे। फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। अभी और भी बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की पर्टिकुलरली कुंजर पुलिस स्टेशन की जानिब से बताया गया है कि जो मैंने कंप्लेंट कल डाली थी कुंजर पुलिस स्टेशन में, उनका ये कहना था कि उस बात पे कल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने जा रही है। जिन्होंने मुझे धमकी दी थी या जिन्होंने जो कहा था कि किसने किसको फोन किया, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी मुझे किसी ने फोन नहीं किया था। उस इलाके की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें वारीपोरा की, वारीपोरा में मेरा कोई सोर्स नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बोला था। हमारा अलग से अपना सोर्स था, हम अलग से, हमारा एक मीडिया पर्सन था, हमारे साथ काम करते हैं जनाब, और उन्हीं के जानिब से हमने पहले उनको भेजा था। हम फिर खुद गए थे, चोरी छुपे उन्होंने फोटोग्राफ लिया था। हम बराबर 7 दिनों तक इस पर काम कर रहे थे और 7वें दिन फाइनली इसने हमें मुलाकात दी। इसने बोला, लेकिन मैंने इसको झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं इसको हिडन कैमरा से शूट नहीं करना चाहती थी। मैं इसको खुलेआम इसी की जुबानी सुनवाना चाहती थी लोगों को। आपको क्या लगता है कि इतनी बातें इस फेक बाबा ने हमारे साथ की तो ये उसी टाइम इसने हमें बोला होगा? हमने उस हद तक वहां तक इनको पहले पहुंचाया जहां पर ये वहीं से उगलने लगे कि हाँ जी मेरे पास ये है, मैंने आस्थान बनाया है। और इसकी जो बेटी है जो मुझे बड़ी बाय द वे धमकियां दे रही थी, बड़ी बेटी है इसकी, वो कह रही थी कि मेरे बाप का इसका आस्थान डिसमेंटल किया गया था। नौजुबिल्ला, बंदा अभी जिंदा है, बंदा कभी नमाज नहीं पढ़ता है, बंदा हमेशा नशा करता रहता है, सिगरेट पीता है, स्मोकर है, और बंदा हमें कभी नहाया ही नहीं होगा बंदे ने, और आप उसको झुकते हो, सलाम करते हो, सजदे करते हो। अफसोस है उन लोगों पर, मैं खुद पर नहीं बोलूंगी, मैं किसी और पर नहीं बोलूंगी, मैं उनके पर्टिकुलरली मुरीदों की बात कर रही हूँ जो अल्लाह के बगैर किसी को सजदा कर रहे थे। कहते हैं ना कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना होता तो वो माँ को हम करते, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ को सजदा करते, या समटाइम्स हस्बैंड की बात आती है तो हस्बैंड को सजदा करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बगैर आप किसी को भी सजदा नहीं कर सकते। और ये शख्स क्या करता था, ये आपने नहीं सुना, आप बस इस चीज को फन ले रहे हैं। जब वो कहता है कि जब वो कुछ अरबिक में कुछ बोलता है जो कि अरबियों ने भी डिकोड नहीं किया, जो अरबी में वो बोलता है कि जो उसने वो कहा था उसका क्या मतलब है? आ जाओ मेरे पास, मेनिश्चर तमुक तो पत कर मैं सजद। अमुक मतलब छु यी कि आप मेरे पास आओ, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, यह दजालसन पितर बोय आमुत नो योर, यह वनान कि वलियो सा मे निश मे करियो सजद, मे ये तमुक। और ये लड़कियों को, ये जो कल लड़कियों का वो वीडियो वायरल हुआ, बाय द वे उन्हीं की जानिब से वो वीडियो जो है अपलोड हुआ था, हर जगह पे उन्हीं की जानिब से फिर हुआ था, उनकी जानिब से हुआ था, फिर लोगों ने वो अपलोड किया था। तो फिलहाल के लिए हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इस शख्स पर जो खुद को कह रहा था कि मैं कोई पीर बाबा हूँ, ये कोई पीर बाबा नहीं थे। और फाइनली 8 जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, अब तो इनकी मुरीदों पे भी नजर है, कड़ी से कड़ी नजर रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इन पे बड़ी नजर रखी जा रही है। जो उस दिन हमारे साथ गाड़ी चला रहा था वो भी अरेस्टेड है। बाज युस अत रनान ओस सु गिरफ्तार।
यम रंग कोर्मुत शेडस बह हेक रेप्लिका वनिथ कहें यह शेड शेडस कोर्मुत यम बनोमुत तथ तो कोर्मुत रंग तुम रंग सह गिरफ्तार। अच्छा बाय द वे जो मैंने आपको ये दिखाया था, जब मैंने बोला था आपको बोला था कि ये जो शख्स है जो ऊपर चढ़ रहे थे, मीनार जो दिखा रहे थे कि हम मीनार चढ़ा रहे थे, एक ग्रीन कलर की छोटी सी एक कपड़ा लेके, छोटी सी एक चादर लेके, जो कपड़ा था ग्रीन कलर का था, उसको पकड़ तो रखा था लेकिन हाथ में जनाबे आली हाथ में सिगरेट रखा था। और बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगी कि जो हमारा सोर्स था वो इस गांव से बिल्कुल भी नहीं था, इस एरिया से भी नहीं था और वो मेल भी नहीं था। हमारा जो सोर्स था वो एक औरत थी, लड़की भी नहीं थी, एक औरत थी जिसने सबसे पहले वहां पे शूट किया, जो पहले वहां पे गई मुरीद बन के, जिसने इसका इलाज भी किया और हमारे पास आई। उसके बाद यही सारी चीजें हमने आगे तक पहुंचाई और ये हम जानते हैं, हमारा रब्बुल इज्जत जानता है कि हमने इसको कैसे एक्सपोज किया। ये एक मिनट का काम नहीं था, एक सेकंड का काम नहीं था। हम यहाँ से जाते और वहां हमें बोलते वहां से कि हाँ जी चलो जी मैंने ऐसी चीजें बनाई है। ये तो वहां पे किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा था, हमें क्यों अंदर आने दिया, जबकि हम कंटिन्यूअसली इसके साथ बात कर रहे थे। और एक्सपोज की, अगर एक्सपोजेज की बात करें, एक्सपोज हमें बोला था, मुझे पर्टिकुलरली वो आपने देखा होगा, मुश्ताक अहमद वीरी साहब जो है, उन्होंने बोला कि ये दज्जाल है, ये इसको एक्सपोज करो ही करो, इसको एक्सपोज करो। हामी साहब से भी मैंने बात की थी और हामी साहब की तब शायद नानी का 40वां था और उन्होंने वो वहां से टाइम निकाल के साइड में आए, उनको मैंने तब कॉल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हामी साहब आपका, आपने उस वक्त हमारा साथ दिया और आपने उस टाइम उस शख्स से बात की और आपने उस टाइम जब जो बोला कि वो हिज मेंटली अनसाउंड, इनको मेंटल हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कर देंगे। ये कोई गलत बात नहीं है, अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो मेंटल हॉस्पिटल इज देयर, वहां पे डॉक्टर्स हैं, मैंने पहले भी बोला है वहां पे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं। और अगर किसी कोई भी शख्स ऐसा हो, अगर आपको लगता है, अच्छा बाय द वे जो इसे बोला था परवेज, जो इन्होंने बोला था परवेज बाब, कुछ लोग हमें वहां पे भी मैसेजेस कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे भी मैसेज हमें कर रहे थे कि काइंडली हमें इनको यहाँ से ले जाए। इन्होंने यहाँ पर भी लाइक चर्स वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं। देखिए अगर आप लोग कंप्लेंट डालेंगे, ब्रेन साइड से है वो शायद से, अगर आप कंप्लेंट डालेंगे तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया नासरुल इस्लाम का, जो कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ J&K हैं, उन्होंने जो सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम आपको। और नासरुल इस्लाम जो ग्रैंड मुफ्ती है, उनका ये भी कहना है कि अभी वो कश्मीर में नहीं है, जैसे ही वो कश्मीर आ जाएंगे वो ऐसी चीजों पर वो एक कमेटी तश्कील करेंगे। जो ये कमेटी इस वक्त, ये जो ब्रेक में न्यूज कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि वो लोगों के पास एक टीम भेजा करेंगे, उनकी जानिब से इस मुनाफिकत की दुनिया में अब वो एक टीम तश्कील करेंगे और जो टीम जाया करेगी, देखा करेगी क्या ये सच में ढोंगी बाबा है या ये ढोंग कर रहा है या सच में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़े हुए इन द सेंस कि आप खुद पे भी, मैं पीरों की अगर बात करो, आप कलमा पढ़ो, आप चार सूरतें पढ़े, जैसे कुल हुआ 4 कुल पढ़ेंगे, आप खुद पे दम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उससे सुबह शाम खुद पे दम करे, आपका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पीर कुछ नहीं करते, पीर बहुत कुछ करते हैं। देखिए अगर हम जादू टोना की बात करें, जादू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुए थे, तो तावीज उन पर भी हुए थे, तो इनका भी डिकोड, अगर हम बात करें, इनका भी सोल्यूशन है, वो हमारे कुरान मजीद में है। अब जिनको पता है, अगर हम मौलाना के पास जाते हैं, वो भी इसका हमें हल दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिफ्ज कुरान किया होता है। छोटे बच्चों के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो छोटे बच्चे जो रोते वगैरह हैं, उन पे सूरतें कुछ कुरान से ही पढ़ते हैं। तो इस चीज के बारे में ये कहूंगी कि ढोंगी बाबाओं से शॉर्ट में दूर रहा करे। और जाते जाते ये इस लाइव को इख्तिताम
यहीं पे करना चाहेंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट आज हमें हासिल हुई है कि फाइनली जिस काम के साथ हम थे इतने टाइम से, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स के साथ साथ उसके 8 चेले चमाटों को गिरफ्तार किया है और जो आज पुंजर पुलिस स्टेशन में बंद है, कैद है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन बंद हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सेक्शन